वर्ड्स होते हैं उमलाउट्स के ए, ओ और यू, और उमलाउट होने का मतलब है कि इनके ऊपर ऐसे 2 डॉट लगे होते हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जर्मन में सिंपल ए को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एक्सक्यूज मी, ये अगर इसको दोबारा जरा रिपीट कर दें अल्फाबेट को एक दफा। ओके, आ, बे, बे, से, डे, डे, ए, ए, एफ, एफ, गे, हा, हा, ई, यॉट, यॉट, के, एल, एल, एम, एम, एन, ओ, पे, कू, एयर, एस, टे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, upsilon, and सेट। थैंक यू। ओके। उसके अलावा आपको ये एक बात याद करनी चाहिए कि उपसिलॉन जो है ना, जैसे वाई है, जर्मन में वाई के लिहाज से ना कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जर्मन में वाई की जो भी साउंड आती है ना वो जे देता है, क्योंकि जे को आप यॉट कहते हैं ना, तो जो भी वर्ड जे से शुरू होगा ना वो य की साउंड देगा। इन इटसेल्फ वाई वाला कोई वर्ड जर्मन में होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है ना, इसको आप जर्मन में क्या पढ़ेंगे? इसको आप योगर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जे को आप एज वाई प्रोनाउंस करेंगे। ये दोबारा बताइएगा, ये वाई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? वाई, ये यहाँ पे सिर्फ वाई जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में वाई से कोई भी वर्ड नहीं होता। ओके, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में वाई आपको किसी भी वर्ड में इन इट सेल्फ नहीं मिलेगा। वाई की जो भी साउंड देगा वो जे देगा, यॉट। ठीक है, ओके। हम अपने उमलाउट्स डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 4 एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें से 3 होते हैं उमलाउट्स। ए, ओ, यू के उमलाउट होते हैं और उनके ऊपर ऐसे 2 डॉट लगाते हैं हम, और इनको लगाने का मकसद क्या होता है? उमलाउट्स की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है उनके ओरिजिनल अल्फाबेट से। अब आप सिंपल जो है आ कहते हैं, ए को आप आ कहते हैं ना जर्मन में, लेकिन अगर उसके ऊपर उमलाउट लग जाते हैं तो वो ए की ही साउंड देता है, जैसे हम इंग्लिश में ए को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड अगर हम है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हेटन। अगर इसके ऊपर उमलाउट नहीं होते तो इसको प्रोनाउंस करते हैं हाटन, बट अब इसके ऊपर चौके उमलाउट लग गया है और इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने एक ही करनी है, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज हेटन। अच्छा, ये जो जिस पे 2 डॉट है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कह रहे हैं कि ए से करनी है सिर्फ? हाँ जी, ए जैसी ही हो जाएगी, सिंपल ए जैसी। अच्छा। जी जी, ये उमलाउट लगाने का मकसद ही यही है कि प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एप्पल। आ होता है ना एप्पल, ठीक है। इसी का प्लुराल जो होता है वो ए उमलाउट से होता है। अब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे एप्पल, ठीक है, एप्पल। अब ओ और यू के लिए थोड़ा सा है कि ओ और यू को आपने जब प्रोनाउंस करना है ना किसी वर्ड में, ओ उमलाउट और यू उमलाउट, तो इसको आपने इमेजिन करना है कि इससे पहले ना आपने ई लगा दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ई ओ एंड ई यू, ठीक है। ये तो मोस्टली यू की साउंड देता है, ठीक है। यू जैसे हम बोलते हैं ना, तो ओ जो साउंड देता है एओ की। फॉर एग्जाम्पल इसको आप प्रोनाउंस करेंगे हेओरन, ठीक है, होरन नहीं, क्योंकि इसके अगर ऊपर उमलाउट ना होता ना तो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं एज होरन, सिंपल ओ एच ओ आर एन, होरन, ठीक है। बट अब उमलाउट लग गया है तो आपने इमेजिन करना है कि ओ से पहले थोड़ा सा ई की साउंड देनी है, ठीक है, हेओरन, हेओरन, ठीक है। इसी तरह सिंपल यू को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सिंपल यू को ऊ कहते हैं ना, तो अगर ये वर्ड होता विदाउट उमलाउट तो आप इसको उबन पढ़ते, ठीक है, उबन। बट इसके ऊपर उमलाउट है तो आप इसको पढ़ेंगे यूबन,
यूपन। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन क्लियर है आपको जी सबको? जी, एक दफ़ा रिपीट कर दें मैम इसको दोबारा, उमलाउट, उमलाउट। ओके, ए umlaut जो है उसकी साउंड ए की ही आएगी। आ umlaut विल बी प्रोनाउंस्ड एज ए। सिंपल ए को जैसे आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं ना, उसी की प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। ओ राइट। को आप, ओ और यू को आप इमेजिन करेंगे उनसे पहले ई लगा के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओ umlaut को एओ करके प्रोनाउंस करेंगे। दिस इज राइट। प्रोनाउंस्ड एज एओ, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज यू, यू। ठीक है। एओ एंड यू, ए एओ ए यू, यू। ए और यू को कैसे करेंगे? यू यू, यू। यू राइट। और लास्ट हमारा वर्ड है, इसको कहते हैं एस सेट, ठीक है। एस सेट, इसका बेसिक मकसद होता है, ये डबल एस की साउंड देता है किसी भी वर्ड को, ठीक है। डबल एस की तरह प्रोनाउंस होता है ये इनंसिएट करके। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है ना, इसको आप ग्रोस पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल, ग्रोस। बस डबल एस की साउंड देता है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये किसी वर्ड में भी आ जाएगा तो डबल एस की साउंड देगा। ग्रोस। अल्फाबेट्स क्लियर है सबको? जी क्लियर। अब अल्फाबेट तक हमें हो गए क्लियर, तो हम थोड़ी सी इसकी ना प्रोनाउंसिएशन की रूल्स कर लेते हैं, ठीक है। कि डिफरेंट वर्ड अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशंस होंगे ना अगर हमारे पास, तो हम उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। सिंपल अल्फाबेट को तो आपने सिंपल तरीके से प्रोनाउंस ही करना है, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना उनको भी हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है मोस्ट कॉमन जो है ना, और मोस्ट कॉमन जिसमें मिस्टेक भी होती है, ठीक है। आई ई एंड ई आई, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? आई ई को आपने सिंपल प्रोनाउंस करना है एज ई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्पीलन। मैम ये बताया आपने, आई ई को हमने क्या प्रोनाउंस करना है? ई, सिंपल ई की साउंड देनी ई, है इसको। ई की साउंड देना। आई ई प्रोनाउंस होगा एज ई, आई ई को आपने ई की तरह प्रोनाउंस करना है, और ई आई को आई की तरह प्रोनाउंस करना है, अच्छा ये ठीक है। ठीक है। आई स्पीलन की तरह। एंड दिस विल बी, ये कैसे प्रोनाउंस होगा? श्राइबन, ठीक है। श राई बन, ठीक है। स्पीलन एंड श्राइबन। आई ई ई की तरह प्रोनाउंस होगा और ई आई आई की तरह। शिराइबन, शिराइलन, शिराइलन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ई और यू। ई यू प्रोनाउंस्ड होता है ओए की तरह। किस तरह प्रोनाउंस होता है? ओए। ओए। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है ना हमारे पास, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे टॉयर, ठीक है। टॉयर। टॉयर। इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑइश, और ये वर्ड प्रोनाउंस होगा ऑयर, ठीक है। ईयू की प्रोनाउंसिएशन होगी ओए की। ओए, यू, ओइश। नेक्स्ट है हमारे पास ए और यू। ए यू प्रोनाउंस होते हैं एज आउ। ये जो वर्ड अभी आप लिख रहे हैं, इनको इनका नाम क्या देंगे मैम? इनकी इनकी मीनिंग, और ई आई, इनका नाम? इनका कोई नाम नहीं है, मैं वैसे ही आपको एक कॉम्बिनेशन की वो सिखा रही हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी हो। इनके कोई नाम नहीं है, अच्छा नाम। ये सिर्फ कॉम्बिनेशंस हैं जो इनको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। डिफरेंट अल्फाबेट्स के। ओके, ए यू को आउ की तरह, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है हमारे पास, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फिर इसको आप प्रोनाउंस करेंगे एज आउ, ठीक है। आउ, आउ, एंड दिस विल बी आउसर। आउसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो इंग्लिश में वर्ड होता है ना, इसको हम शन करके प्रोनाउंस करते हैं, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन। जर्मन में ये प्रोनाउंस होता है एज सियोन, सियोन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही वर्ड होगा ना, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे जर्मन में इन्फॉर्मासियोन, ठीक है। इन्फॉर्मासियोन, ये सियोन करके प्रोनाउंस होगा यही वर्ड, शन वाला, जितने भी इस तरह के वर्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और थोड़ा सा जो है कॉम्बिनेशन है।
ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें भी काफी लोग थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। वो वर्ड है CH, ठीक है। CH जब भी किसी सेंटेंस में आता है ना, इसको प्रोनाउंस करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके किस चीज पे डिपेंड होते हैं? अगर CH से पहले हमारे पास A, O या U है तो आपने इसको साउंड देनी है खे की, और एनी अदर अल्फाबेट है इसके साथ, ठीक है, डजंट मैटर कौन सा है, तो आपने इसको साउंड देनी है शीन की, श की। फॉर एग्जाम्पल यही एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते वर्ड्स हम लेते हैं। अब CH से पहले क्या है? CH से पहले क्या है? A है ना। हमने स्टैब्लिश किया कि A और U होगा CH से पहले, तो आपने उसको ख की साउंड देनी है। आप इसको प्रोनाउंस करेंगे एज श्प्राखन, नॉट श्प्राशन, श्प्राखन, ठीक है। इसी से मिलता जुलता वर्ड है। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? CH से पहले E है ना, A है ना, O है ना, U है, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे स्प्रेशन, स्प्रेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको थोड़ा रिपीट कर दे मैम, इसी को। CH से पहले AOU होगा तो खा की, और हाँ जी, सिंपल है। CH से पहले AOU होगा तो ख की साउंड आएगी, और उसके अलावा AOU के अलावा और कुछ भी होगा तो शीन की साउंड आएगी। शीन की, ठीक हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है IG, ठीक है। किसी भी वर्ड के एंड में अगर IG आता है तो इससे भी SCH की साउंड आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप विष्टिग नहीं पढ़ेंगे, इसको आप विष्टेश पढ़ेंगे, ठीक है। विष्टेश, रिष्टेश, ठीक है। ओके, IG जो है आपको किसकी साउंड देगा? ऑलमोस्ट SCH की साउंड देगा। ओके, अब लास्ट में हमारे पास है S को आपने कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ये IG किसकी साउंड देगा मैम? IG अगर आपके किसी भी वर्ड में S आ रहा है ना, और S के बाद फौरन आ रहा है वावल, S के फौरन बाद क्या आ रहा है? वावल, वावल, तो आपने उसको एज S ही प्रोनाउंस करना है। S ऑलमोस्ट Z की साउंड दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड प्रोनाउंस होगा जेहन, ठीक है, जेहन। लेकिन अगर S के बाद वावल के अलावा और कुछ भी है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, मतलब वावल चले गए तो कॉन्सोनेंट्स बच गए ना, जी, कॉन्सोनेंट आ गया है तो आपने उसको शीन की साउंड देनी है। फॉर एग्जाम्पल अब S के बाद वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो आप इसको स्पीलन नहीं पढ़ेंगे, आप इसको स्पीलन पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको स्पोर्ट नहीं पढ़ेंगे, आप इसको स्पोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप स्प्राखन नहीं पढ़ेंगे, स्प्राखन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये रूल्स आप कोशिश करेगा इनको याद करें, ताकि आगे जब हम इंशाल्लाह वर्ड्स करेंगे या जिस तरह, तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन के साथ रिलेट कर सकें, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे अल्फाबेट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट अपने देखते हैं जर्मन नंबर्स। सबसे पहले हम 10 तक देख लेते हैं, ठीक है। ओके, 1 को हम कहेंगे आइन, आइन या आइन्स, zwei, zwei, drei, drei, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इसको आप जेक्स भी पढ़ सकते हैं, जेक्स पढ़ लें, ठीक है। 6, 7, 7, 8,
9, 9, Zehn. Zehn. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6 या 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 10. अब आप एक एक ना बारी बारी 10 तक मुझे बताएं काउंटिंग प्रोनाउंस करके। And, एंस Eins, नहीं, आइंस आइंस अभी हमने एस्टेब्लिश किया था ना। ई आई कौन सी साउंड देता है? आई I की, की, I की, आई की, आई I ई की, ई आई की। 1, 2, 3, 2, 4, 5, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं रुक जाए ना। आप देखिए आपको जो ऊपर पढ़ के आए ना वो सारा इसमें अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ई आई की साउंड दे रहे हैं, तो आइंस, स्वाई, 1, 2, 3 3, 3, और वी जो है हमने इसको पढ़ा, वी कहलाता है फाओ। F, फाओ कहलाने का मतलब ये है कि ये हमेशा एफ की साउंड देगा, ठीक है? तो ये वियर नहीं होगा, ये फिया होगा, 4, फियर, ठीक है? और ये होगा फ्यून्स, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, ठीक है? अब ये बारी बारी इसको दोबारा आप इंडिविजुअली प्रोनाउंस करें। 1, 2, ज्वाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जहन इज जेन, Then, ओके। कोई और पढ़े? Eins, 2, एंस नहीं है, आइंस है। 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, जीबन, Neon. जीबन, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10. जेन, ओके। ये हमारे हो गए नंबर्स 10 तक, ठीक है? उसके बाद हम करते हैं, आज हम जी मैम एक क्वेश्चन है मेरा। इसमें ये जो ये सेकंड जो 2 है, ये स्वाई है या जुआई है? ज्वाई, जेड को ना, अब देखिए जेड को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं ना। तो जेड यहाँ पे प्रॉपरली जर्मन में कभी ज की साउंड नहीं देता, ऑलमोस्ट एफ और जेड के दरमियान की, ठीक है? तो इट विल बी स्वाई। स्वाई। और ये जो सेन, ये जो 10 है, ये जेन होगा या सेन? सेन। इसका इसकी सेन। सेन। ओके ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। अभी हम आज सिर्फ 20 तक ही करते हैं नंबर्स अपने, ठीक है? एल्फ को सॉरी 11 को कहेंगे एल्फ, वोल्फ, ओके। एल्फ और वोल्फ की सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसके बाद वैसे ही शुरू हो जाएंगे जैसे इंग्लिश में होता है ना, 13, 14, ठीक है? अब 3 को आप कहते हैं द्राई, तो उसके साथ आप 10 का लगा देंगे जेन, ठीक है? सेन, द्राइसेन, फियरसेन, फ्यूनसेन,
ज़ेशन। अब यहाँ पे आपने हमने पढ़ा 6 को क्या कहते हैं, ज़ेश और ज़ेक्स, ठीक है। तो वो एस और जेड की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ना, तो हम उसका एस नहीं लगाते यहाँ पे। ज़ेशन, ज़ीबज़ेन, आख़्ज़ेन, नौइनज़ेन, and 20 is 20. 20. ठीक है, अब इसको रिपीट करें। एल्फ, वोल्फ, थ्राइज़ेन, फ़ियरज़ेन, फ़ुनफ़ज़ेन, ज़ेशज़ेन, ज़ीबज़ेन, आख़्ज़ेन, नौइनज़ेन, 20. इसको अब रिपीट करें। मैं 12 को क्या कहते हैं? वोल्फ, द्रेज़ेन, द्रेनी द्राए, ई आई है ना, तो आप उससे रिलेट करें उसको। ड्राइज़ेन, फ़ियोनज़ेन, फ़ियरज़ेन, फ़ोन्फ़ज़ेन, ज़ेजज़ेन, ज़ीबज़ेन, आख़्ज़ेन, नियोनज़ेन, ज़ुएंगज़ेन, ज़्वानज़िश। और ये आप इसको उसी तरह पढ़ रहे हैं जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको आप नियोन पढ़ सकते थे, लेकिन अभी हमने बताया ना ईयू को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वही की तरह। तो नोइन, नोइन। और कोई करें प्रोनाउंस? जी जी, प्रोनाउंस करें इसको 11 से 20 तक। शेयर करें। जी, एल्फ, ज़ोल्फ, द्राइज़ेन, फ़ियरज़ेन, फ़ियोनफ़ज़ेन, फ़ुनफ़ज़ेन, फ़ियोनज़ेन, 16 को कैसे पढ़ेंगे? ज़ेक्सज़ेन, ज़ेशज़ेन, ज़ीबज़ेन, 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 आख़्ज़ेन, नौइनज़ेन और ज़्वानज़िश। 20. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हम इससे आगे नंबर जो है ना अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है। ये जो है मैं आप लोगों को नोट्स भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में एज अ PDF, ठीक है। वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसको आपने अब एक दफा देखना है अच्छे से, ठीक है। रूल्स वगैरह आगे, क्योंकि अगर बेस से हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो आगे आसानी होगी फिर। ओके जी। यहाँ तक सबको क्लियर है? और उसके अलावा कोशिश करनी है कि आपने हर क्लास जो है ना ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग वाला मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतनी रिकॉर्डिंग ना किया करूँ, क्योंकि फिर जब रिकॉर्डिंग होने लग जाती है ना आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि कोई नहीं, क्लास मिस हो भी जाएगी तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और फिर वो रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, वो कभी सुनी भी नहीं जाता, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप रेगुलर क्लासेस लेंगे, और एक हफ्ते में मिनिमम जो है, मतलब मैक्सिमम आपको एक क्लास मिस करने की इजाजत है, इससे ज्यादा मिस नहीं कर सकते आप, ठीक है। ओके। तो इसको हम प्रॉपरली लेके चलेंगे इंशाल्लाह।
तो अभी आप इतना ही ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। इसको हम आप लोगों ने रिवाइज़ करना है कल, और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है। जी, जी। मैम यूरोप में तो काफ़ी डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं इसके जर्मन के। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मन में नॉर्दर्न साइड पे, सदर्न साइड पे, तो ये मेनली किस डायलेक्ट को हम फॉलो करेंगे? हम इसको बिल्कुल एक बेस उसको फॉलो कर रहे हैं ना, जो मोस्टली बोला जाता है, जो मोस्ट एरियाज में बोला जाता है, हम बेसिक उसको फॉलो करेंगे, बेसिक उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, जो चीज आप करेंगे उसके एक्सेप्शन हर जगह होगी। उनके बोलने का तरीका ऑब्वियसली डिफरेंट होगा बिकॉज दे आर नेटिव। ठीक है, हम जो है नए तरीके से लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमें रूल्स के साथ लेके चलना है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। वो रूल्स को तोड़ सकते हैं, हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो आगे भी इंशाल्लाह अगर हम करेंगे ना, तो आपको टेक्स्ट वगैरह में इस तरह की कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगी, लेकिन हमने एक्सेप्शन पे फोकस नहीं करना, हमने रूल पे फोकस करना है कि रूल क्या है। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है? यासीन बात कर। जी, जी। मेरा माइक ठीक हो गया अभी। शुक्र ये जो खुदा। पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं A1 का जो एग्जाम का, तो उसकी कोई आप गो थ्रू करवा सकती हैं कि मतलब किस तरह कौन कौन से सेक्शंस होंगे और किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, या पैटर्न क्या होता है पेपर का? पैटर्न पेपर का होता है, वो हम अगर पेपर आप लोगों में से एग्जाम देना, तो वो हम एंड पे एक वीक एग्जाम की प्रेपरेशन भी करेंगे, लेकिन पैटर्न होता है यही श्राइबन, ह्यूरन, लेजन और ठीक है स्प्रेशन। मतलब स्पीकिंग का होता है, राइटिंग का होता है, लिसनिंग का होता है, ठीक है, और हियरिंग का होता है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये बुक करने का मकसद क्या है कि बुक में तमाम चीज़ों की एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है, बुक में हियरिंग की भी एक्सरसाइजेज होंगी जिनमें आपको सुनना होगा और उसमें से इन्फॉर्मेशन ढूंढ के आपको आंसर्स लिखने होंगे। राइटिंग की भी एक्सरसाइजेज होंगी, स्पीकिंग की तो हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो यही एक्सरसाइजेज करने का मकसद यही है कि उन सारे मॉड्यूल्स की आपको प्रिपरेशन करवाई जाए। ठीक है, मतलब ये एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसमें शामिल है क्योंकि एग्जाम भी देना चाह रहे हैं। जी, जी। ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? जी जी ठीक मैम। है, ये नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, टेक थैंक यू। केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।